हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है यूनिक स्टडी अड्डा में। रोजाना डेली करंट अफेयर की तरह आज हम 17 मार्च में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनेंगे उसको हम जानेंगे। मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। चलिए इसी के साथ वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोजाना की तरह टॉपिक है हम लोगों का, उसको मत भूलिएगा देखना। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बना रहना ज़रूरी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन थंबनेल के माध्यम से देख लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है कि किसने रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है। अभी हाल ही में रणजी ट्रॉफी का फाइनल हुआ है मैच, तो उसका खिताब किसने जीता है। सर्वप्रथम जान लीजिएगा रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो रणजी ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है। देखिए इसको किसने जीता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है मुंबई, बी में हैदराबाद, सी में है गोवा, डी में है विदर्भ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब अपने नाम किया है। मुंबई ने सर्वाधिक खिताब जीता है रणजी ट्रॉफी का। कितनी बार जीता है? 42 बार जीता है मुंबई ने। और किसे हरा कर जीता है? तो विजेता टीम है विदर्भ को हराकर मुंबई ने 42वीं बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। देखिए ये मुंबई विंस रणजी ट्रॉफी 2024 आफ्टर बीटिंग विदर्भ को हराकर जीत गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अदानी ग्रीन एनर्जी ने कहाँ पवन ऊर्जा परियोजना का संचालन किया है। अदानी ग्रुप ने कहाँ पर अदानी ग्रीन एनर्जी पवन ऊर्जा का परियोजना का संचालन कहाँ पर किया है। देखिए ए में तमिलनाडु, बी में है महाराष्ट्र, सी में है गुजरात, डी में है राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात में हुआ है। तब गुजरात के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लीजिए। देखिए गुजरात की राजधानी क्या है। गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर है। गुजरात में 2 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं प्रमुख, गिर और ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पाए जाते हैं? गुजरात में पाए जाते हैं। गुजरात में ये देखिए सरदार सरोवर बांध है गुजरात में ही, और किस नदी पर? नर्मदा नदी पर है। और देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात में ही स्थित है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी। देखिए यह है गुजरात का मैप जो अरब सागर से लगा हुआ है। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 ईस्वी को हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि हाल ही में मोहम्मद मुस्तफ़ा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अभी हाल ही में मोहम्मद मुस्तफ़ा जी प्रधानमंत्री बने हैं, वह किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है रूस, बी में है फिलिस्तीन, सी में यूएई, डी में है भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फिलिस्तीन देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा बने हैं। और भारत इसमें दिया हुआ है, तो भारत के आप लोग जानते ही हैं नरेंद्र मोदी हैं भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि हाल ही में किस राज्य ने कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने की घोषणा की है। यानी कि वह कौन सा राज्य है जो कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस, मतलब सरकार के जितने भी कर्मचारी लोग हैं उनको रहने के लिए एक गेस्ट हाउस बनाने की व्यवस्था की है। गेस्ट हाउस मतलब कि रहने ठहरने की व्यवस्था। तो वह किस राज्य सरकार ने किया है कश्मीर में बनाने के लिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है तमिलनाडु, बी में है महाराष्ट्र, सी में है केरल, डी में है राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र ने किया है। अब महाराष्ट्र के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। देखिए महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस हैं। और महाराष्ट्र की राजधानी जो है मुंबई है, जो भारत की आर्थिक राजधानी है। तमाशा नृत्य जो है महाराष्ट्र में ही है। और लावड़ी नृत्य, कोली नृत्य, सब जितने भी प्रमुख नृत्य हैं सब महाराष्ट्र में। देखिए लावड़ी नृत्य हमेशा अक्सर पूछता है कि लावड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो आप लोग बताएंगे देखेंगे कि महाराष्ट्र से संबंधित है। और इसमें पॉइंट देख लीजिए, ताबोडा राष्ट्रीय उद्यान, नावेगांव राष्ट्रीय उद्यान, सह्याद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी भी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में देखिए 2 प्रमुख गुफाएं पाई जाती हैं, अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में ही पाई जाती हैं। और महाराष्ट्र में ही देखिए सिद्धिविनायक मंदिर है। सिद्धिविनायक मंदिर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि हाल ही में किसने चमेली देवी जैन 2024 का पुरस्कार जीता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में ग्रीष्मा कुठार, बी में रितिका चोपड़ा, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों,
यानी कि ग्रीष्मा कुठार जी को और रितिका चोपड़ा दोनों लोगों को चमेली देवी जैन 2024 का पुरस्कार मिला है। अब इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है, हमें उसे जानना है। देखिए ए में है 15 मार्च, बी में है 12 मार्च, सी में 14 मार्च, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है। यहाँ पर देखिए कुछ पिक्चर उसके माध्यम से आप लोग जान सकते हैं। जागो राग जागो यानी विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। अब मार्च माह के प्रमुख दिवसों को भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए 1 मार्च को क्या मनाते हैं, शून्य भेदभाव दिवस या विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और विश्व मोटापा दिवस मनाते हैं। और 6 मार्च की बात करें तो राष्ट्रीय फार्मेसी दिवस, और 8 मार्च की में तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और धूम्रपान निषेध दिवस हम लोग मनाते हैं। और देखिए 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस, जो कि आज का करंट अफेयर में है, मनाए हैं हम लोग। और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाते हैं। 10 मार्च को देखिए CISF की स्थापना दिवस हुआ था। और 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। और देखिए 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं। और 23 मार्च को देखिए भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु का बलिदान दिवस हम लोग मनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि हाल ही में सार्क के शरीर अंगों के अवैध व्यापार में कौन शीर्ष पर है। यानी कि जलीय जीव है एक शार्क, जिसका शरीर की अंगों को अवैध व्यापार के रूप में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, यानी कि अवैध व्यापार करने में शार्क के शरीर का कुछ महत्वपूर्ण अंगों को। देखिए ए में तमिलनाडु, बी में असम, सी में केरल, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु में शार्क के शरीर के अंगों का अवैध व्यापार हुआ है। और केरल में देखिए सबरीमाला मंदिर है, केरल में ही है, भगवान मुरुगन को है। देखिए तमिलनाडु है। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क बीज किट देगी। निःशुल्क बीज किट किसने देगी, यानी कौन सरकार राज्य सरकार देगी। ए में तमिलनाडु, बी में असम, सी में केरल, डी में राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजस्थान सरकार जो है बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क बीज किट देगी, यानी कि बीज देगी और बीज को बोने का तरीका भी बताएगी। उससे संबंधित जितने भी चीज़ें होती हैं उसको सब निःशुल्क देगा बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। देखिए राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। तो जयपुर को हम लोग कहते क्या हैं, जयपुर को गुलाबी नगरी यानी पिंक सिटी किसे कहते हैं, जयपुर को कहते हैं। और देखिए रणथंभौर, केवला देवघाना, सिरिस्का, मरू उद्यान, मुकुंदरा हिल्स, ये सब जितने भी हैं सब राष्ट्रीय उद्यान हैं राजस्थान के। और यहाँ पर देखिए पंचमहल, हवा महल, चित्तौड़गढ़ का किला, सब जितने भी हैं राजस्थान में है। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य क्या है, तो घूमर राजस्थान का है। और देखिए यह राजस्थान है। राजस्थान देखिए पूरे भारतवर्ष में यहाँ पर रेड में प्रसिद्ध है। देखिए 30 मार्च 1949 ईस्वी को राजस्थान का स्थापना दिवस हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों का है कि प्रमुख देश की संसदों के नाम में है, यानी कि किस देश की संसद को हम लोग क्या कहते हैं। जैसे भारत के संसद को हम लोग संसद कहते हैं, तो इस प्रकार अन्य प्रमुख देशों की संसदों को हम लोग क्या कहते हैं। देखिए मिस्र की संसद को क्या हम लोग कहते हैं, पीपुल्स असेंबली कहते हैं। और पाकिस्तान की बात करें तो नेशनल असेंबली कहते हैं। और जर्मनी के संसद को हम लोग क्या कहते हैं, बुंडेस्टैग कहते हैं। और USA यानी कि संयुक्त अरब अमीरात अमेरिका की संसद को हम लोग कांग्रेस कहते हैं। बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहते हैं। और यही बात करें इजराइल की संसद को नेसेट कहते हैं। एग्जाम में देखिए ऐसे पूछ देगा कि नेसेट की संसद का नाम है, तो आप लोग बता देंगे कि इजराइल। ऐसे भी पूछ देगा कि जापान की संसद का क्या नाम है, तो आप लोग बताएंगे कि डाइट जो है जापान का है। मालदीव जो है मजलिस का है। ऑस्ट्रेलिया की संसद को हम लोग क्या कहते हैं, संघीय संसद कहते हैं। क्या कहते हैं, संघीय संसद। और स्पेन की बात करें तो स्पेन की संसद को हम लोग कहते हैं कोर्टेस कहते हैं। ये सब स्पेन की संसद है। कुछ और प्रमुख देशों की संसदों को हम देख लेते हैं। देखिए नेपाल की संसद का क्या नाम है, राष्ट्रीय पंचायत। प्रमुख देशों को याद रहे या ना रहे, लेकिन भारत के पड़ोसी देशों का तो आप लोगों को याद रहना चाहिए। देखिए रूस की संसद को हम लोग ड्यूमा कहते हैं। और यही बात करते हैं चीन की संसद को
संसद के क्या कहते हैं, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं। और फ्रांस की तो नेशनल असेंबली कहते हैं। ईरान की संसद को हम लोग मजलिस कहते हैं। ये सब देखिए जितना भी है सब इम्पोर्टेंट है। मंगोलिया की संसद को खुराल कहते हैं। और पोलैंड की संसद को हम लोग जेम्स कहते हैं। और तुर्की की संसद को हम लोग ग्रैंड नेशनल असेंबली कहते हैं, तुर्की की संसद को। और अफ़गानिस्तान की संसद को शूरा या शोरा कहते हैं हम लोग, अफ़गानिस्तान की संसद को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मलेशिया की संसद को दीवान निगारा कहते हैं, ये भी आप लोगों को याद रहना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि प्रमुख देशों के और एक संसद है 5-6, उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए इसको देख लीजिए। लेकिन डेनमार्क की संसद को हम लोग कहते हैं फोल्केटिंग। और स्विट्जरलैंड की संसद को कहते हैं फेडरल असेंबली कहते हैं हम लोग। और नीदरलैंड की संसद को बात करें तो स्टेट जनरल नीदरलैंड कहते हैं। और ब्राज़ील की संसद को राष्ट्रीय कांग्रेस कहते हैं। इटली की संसद को सेनेट कहते हैं। कुवैत का नेशनल असेंबली। कुवैत की मुद्रा क्या है, कुवैती दिनार है। कुवैती दिनार जो है सबसे मजबूत मुद्रा है। सऊदी अरब की संसद का क्या नाम है, मजलिस अल शूरा। देखिए शोरा सिर्फ रहे तो अफ़गानिस्तान का हो जाएगा, मजलिस अल शूरा तो सऊदी अरब का हो जाएगा। ये सब जितने भी संसद थे सब बहुत ही इंपॉर्टेंट संसद हैं, आप सभी लोगों को याद रखना चाहिए। ऐसे ही वीडियो और कुछ प्रमुख बातों को देखने के लिए अब इस यूनिक स्टडी अड्डा चैनल पर बने रहें। करंट अफेयर के साथ साथ कुछ स्टैटिक पॉइंट भी आप लोगों को याद कराया जा रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसी के साथ वीडियो यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद।